हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए कक्षा 10 पाठ 4 द्विघात समीकरण से 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, जो कि नए नए सिलेबस पर आधारित हैं क्वेश्चन सारे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए ए वाला भाग है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के प्लस 1 इसको इधर ले आएंगे माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण क्या होती है बच्चों? देखिए, जो भी हमारी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ की ए किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये फिर क्या बन जाएगी? द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगी, बल्कि एक रैखिक समीकरण बन जाएगी। इसलिए शर्त यह होती है कि ये जो है ना, एक्स वर्ग का गुणांक जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? एक्स वर्ग का गुणांक है। ठीक, तो हमारी जो द्विघात समीकरण होगी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की होगी। तो देखिए यहाँ पर जो है, हमें इसी रूप में लिखना है इसको, ये हर किसी इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x इज माइनस 6x। देखिए 4 और 1 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बराबर 0। तो ये तो द्विघात समीकरण है ना? है नहीं है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में है। यदि इस फॉर्म में है तो वो द्विघात समीकरण है। बी वाला देखिए, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको इधर ले आएंगे, सबको इधर ले आना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 8 4 12 बराबर 0। तो ये द्विघात है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी वाला सही है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, और भी चेक कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करना है आपको अंदर। एक इसमें मैं देख लेता हूँ, डी वाले को देखें, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें लगाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3ab, 3 2 जा 6, एक्स ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक बच्चों, आई बात समझ में? अब इसको जो है हम देखिए, यहाँ पर एक्स क्यूब से ना एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। देखिए यदि बराबर दोनों लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, तो इनको हम ना कैंसिल कर सकते हैं। या इधर आएगा तो माइनस साइन का हो जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या आएगा? 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस, इसको आगे लिख दिया मैंने, प्लस 12x 8 माइनस 4 कितना हुआ? प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी क्या है? यह भी द्विघात समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। ये जो है ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x धन 5 वर्गमूल 2 बराबर 0 के मूल हैं। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0 आर।
मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम इसके रूट से निकालेंगे। देखिए √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसके रूट से बच्चों हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम क्या करें, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, और दूसरा हम फॉर्मूले का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके आपको बताना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, क्योंकि ये सीखना ज़रूरी है आपके लिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, √2 × 5√2। ठीक है, √2 क्या है, x वर्ग का गुणांक, 5√2 क्या है, अचर पद, इसको क्या बोलते हैं हम, अचर पद। इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 5 √2 को √2 से गुणा करके कितना आता है बच्चों, √2 × √2 गुणा करके 2 आता है हमेशा। क्यों आता है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 1/2 होता है। यदि इसको घात में लिखूंगा मैं, ये चिन्ह हटा दूंगा तो 1/2 बोलते हैं, पूरे की घात 2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, ये अंश में है, ये हर में है, तो ये कट जाएंगे। तो 2 की घात 1 बराबर क्या रहा आपका, 2 रहा। ठीक है, तो 5 × 2 यानी कि कितना हो गया, 10। अब मेरे को 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका योग कितना हो, 7 हो। 10 के ऐसे दो टुकड़े बनाने होते हैं जिनको जोड़ के 7 आना चाहिए, x के गुणांक के बराबर आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर आना चाहिए। तो क्या होंगे बच्चों, 5 × 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्यों, क्योंकि 5 धन 2 इनको जोड़ के क्या आता है, 7 आता है, x के गुणांक के बराबर आता है, इसलिए अब इनके पीछे x लगा दो, सबके पीछे, कि 7x को मैं अब क्या लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा, 5x धन 2x लिखूँ, तो √2x² + 7x को मेरे को क्या लिखना है, 5x धन 2x। ठीक है, + 5√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना, जब भी रूट वाला क्वेश्चन होता है तो आपको एक चीज़ करनी होती है, उस चीज़ को ध्यान से समझना है। यहाँ तो ये तो सिंपल था ना, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, √2 × √2 क्या हो गया, 2 हो गया, 5 × 2 = 10। लेकिन यहाँ पर भी ना हमको थोड़ा ब्रेक करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ क्या बनाते हैं बच्चों, जोड़े बनाते हैं। आप देखिए यदि इन दोनों जोड़ों में देखो हम, तो क्या चीज़ कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, और इन दोनों में आप ये देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा ना, देख रहे हो, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखो, यहाँ पर x कॉमन लोगे तो 5 आएगा केवल, यहाँ पर 5√2 आ रहा है। तो यानी कि ये और जो फैक्टर आते हैं हमारे, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका मतलब हमें इस 2 को ना ब्रेक करना होता है। तो इस 2 को हम क्या लिखेंगे, √2 × √2 लिखेंगे। ठीक है, जैसे ऊपर देखो, 2 को हमने √2 × √2 को 2 लिख सकते हैं, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 भी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ करना है, √2x² + 5x + √2 × √2 लिख देना है 2 को, x + 5√2। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इस 2 को ब्रेक करना है, वर्गमूल 2 × वर्गमूल 2 लिख करके। अब मेरे को ना इनमें कॉमन लेना है। देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2x + 5, और यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, आप देखिए, अब √2 कॉमन है। देखिए तो √2 क्या करूँगा, बाहर कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा, √2x + 5। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक फैक्टर मेरा क्या हो गया, √2x + 5। देखिए दोनों सेम आने चाहिए यहाँ पर। तो √2x + 5 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा मेरा, x डिवाइड कर दिया बचता है। ठीक है, ये बचता कैसे है बच्चों, डिवाइड करके। इससे इसको डिवाइड करूँगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x ही बचेगा। फिर इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो √2x + 5 से √2x + 5 को डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, = 0 समीकरण है, इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा, ठीक है, या फिर ये 0 के बराबर होगा, या फिर दोनों ही 0 होंगे। तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, √2x + 5 = 0 या x + √2 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू आप निकालोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो -5/√2 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2 आ जाएगी। तो मेरे क्या आए बच्चों, एक तो -5/√2 आया, एक -√2 आया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं,
इसके मूल बोलते हैं, इसी को मूल बोलते हैं या रूट बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, रूट्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं या हल बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ये सी वाला, -5/√2 और -√2। ठीक है, दोनों माइनस साइन के हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x² - x + 1/8 = 0 के मूल हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - x + 1/8 = 0 आर। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 2x - x + 1/8 = 0। देखिए इन सब के डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? 1 है, तो हम क्या कर देंगे? लॉसो ले लेंगे डिनोमिनेटर का, हरों का लॉसो ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 से 2 को गुणा करो, 8 दूनी 16x²। 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 से x को गुणा करेंगे 8x धन 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 = 0। तब ये क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, ये हो जाएगा 16x² ऋण 8x धन 1 = 0 × 8। ठीक है, तो 16x² ऋण 8x धन 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 0 से 8। देखो अब ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया ना। ठीक है, अब मैं इसके फैक्टराइजेशन करके इसके रूट्स निकाल सकता हूँ, इसके मूल निकाल सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना है? 16 और 1 को गुणा करना है। 16 × 1 = 16। अब 16 के ऐसे गुणनखंड जिनका योगफल 8 हो तो क्या हो जाएगा? 4 × 6 = 16, 4 × 4। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो इस पर भी मेरे को माइनस साइन लगाना पड़ेगा, इस पर भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा ना, ये प्लस साइन का है। और इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? -8 आएगा। ठीक है, x के गुणांक के बराबर आना चाहिए। इन दोनों का सम जो है x के गुणांक के, कि -4 + -4, इनकी कितना हो गया? -4 प्लस इंटू माइनस क्या हुआ? -4 = क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मेरे को -8 नहीं है यहाँ पर, -8x भी है। देखिए मेरे को इसके निकालने हैं, सॉरी इसके निकालने हैं। ठीक, इसके द्विघात समीकरण, इसके मूल निकालने हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? x -8x भी है तो यहाँ भी x लगा दो इन दोनों के बीच। ठीक है, तो -8x को मैं कैसे लिखूँगा? -4x लिखूँ। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे? देखिए 16x² -8x को क्या लिखना है मेरे को? -4x - 4x। ठीक है, +1 = 0। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? देखिए यहाँ पर हम क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 4x कॉमन है। ठीक है, तो 4 का भाग 16 में कितनी बार गया? 4 बार। x का भाग x² में कितनी बार गया? x बार। 4x का भाग 4x में कितनी बार गया? 1 बार। ठीक है, यहाँ पर 4x - 1 है, यहाँ पर -4x + 1 है, क्योंकि मेरे को जो फैक्टर यहाँ पर है ना वही यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ पर -1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेरे को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और कुछ भी कॉमन है इनमें? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है। ठीक है, तो क्या लिखूँगा? 4x - 1 = 0। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? देखिए 4x - 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4x। वैसे ही सेम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4x - 1 से 4x - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे? तो मेरे क्या आ गए? 4x - 1 = 0 या 4x - 1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1/4 आ जाएगी, और यहाँ से भी क्या आ जाएगी? 1/4 आ जाएगी। तो रूट्स क्या हुई? 1/4 तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए 1/4 कौन सा है? डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण 3x² ऋण 4 वर्गमूल 3x धन 4 = 0 के मूल हैं। ठीक है, इसके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4√3x + 4 = 0 आर। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों 3x² - 4√3
एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो जब आपके ना क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि खाली मूल निकालो, तो आपको जो है ना सूत्र से निकालिए आप, वो ज़्यादा आसान बैठता है। ठीक है, गलती होने के चांस कम होते हैं सूत्र से निकालने पर। नहीं तो यदि गुणनखंड करके निकालो बोलता है गुणनखंड विधि से, तो आप जो है फिर गुणनखंड विधि से निकाल सकते। तो मैं आपको दोनों विधियों से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जिसको कि अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको कैसे करेंगे, तो 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब मेरे को 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका सम कितना हो, -4 अंडर रूट 3 हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, इस केस में तो 12 के ना सारे फैक्टर लिख डालो आप। क्या होंगे बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 दूनी 4 3 12। ठीक, अब ये 3 को ना और ब्रेक कर डालो। 2 इंटू 2 इंटू 3 को क्या लिख दो, क्योंकि रूट 3 आ रहा है ना, इसलिए इसको रूट 3 इंटू रूट 3 लिख दो। क्योंकि 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ ना। अभी हमने ऊपर किया ना, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, अब देखो मैंने को -4 रूट 3 बोल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो 2 इसके साथ ले लूँगा और ये वाला 2 इसके साथ ले लूँगा। ठीक है, तो ये 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3। देख, अब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 4 रूट 3 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बच्चों, लेकिन मेरे को क्या चाहिए बच्चों, माइनस में चाहिए। तो इसलिए मेरे को ना इस पर भी माइनस साइन लगाना पड़ेगा और इस पर भी माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तब -2 रूट 3 और -2 रूट 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, -4 रूट 3। क्योंकि यहाँ पर खाली 4 रूट 3 नहीं है, माइनस एक्स भी है, तो पीछे से यहाँ एक्स लगा दो, यहाँ भी एक्स लगा दो, यहाँ भी एक्स लगा दो। तो अब मैं इसको जो है ना ऐसे लिखूँगा। ठीक है, 3x² माइनस 4 रूट 3x, सॉरी -2 रूट 3 लिखना है मेरे। ठीक है, ऐसे लिखना है, -2 रूट 3x। ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी कि मेरे को -4 रूट 3 को क्या लिखना है, -2 रूट 3 -2 रूट 3x, ऐसा लिखना है। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बच्चों, देखिए जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में किया था, इसको ब्रेक किया था ना, 2 को वहाँ पर ब्रेक किया था, यहाँ पर 3 को ब्रेक करेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 करके। ठीक है, रूट 3 इंटू रूट 3 x² -2 रूट 3x -2 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इसमें देखिए 2 के जोड़े बनाएंगे तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है बच्चों, रूट 3 कॉमन है एक तो, और दूसरा क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है। इससे अंदर डिवाइड करेंगे, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, x से एक पावर कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरा, रूट 3x बचेगा। और यहाँ रूट 3x मैंने कॉमन ले लिया है बाहर, तो अंदर क्या बचा, -2 बचा। यहाँ क्या चीज़ कॉमन है बच्चों, 2 कॉमन है एक तो, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका साइन माइनस है, तो इसको भी मेरे को माइनस बनाना है, तो इसलिए मेरे को माइनस साइन भी बाहर कॉमन लेना पड़ेगा सबसे पहले, और दूसरा 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3x -2 इक्वल टू 0। देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर मेरे सेम आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3x -2, ये कॉमन है इसमें और इसमें। देखिए तो यहाँ क्या बचा, रूट 3x बचा, और यहाँ क्या बचा, -2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इससे मैंने क्या किया जो मैंने बाहर कॉमन लिया है उससे मैं अंदर डिवाइड करूँगा, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 3x बचा। फिर इससे जो है इसको भी डिवाइड करूँगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, -2 बचा।
तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, देखिए √3x माइनस 2 इक्वल टू 0 या √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं √3x बराबर क्या हो जाएगा 2, या √3x बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3, या x की वैल्यू यहाँ से भी क्या आई 2/√3, यानी कि 2/√3 इसके क्या होंगे रूट्स होंगे, या जिनको हम क्या बोलते हैं मूल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, देखिए दोनों पॉजिटिव साइन के हैं, तो इसका मतलब मेरा बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए इसे को यदि हम सूत्र से बनाते तो और भी आसान हो जाता है मामला। ठीक है, सूत्र से कैसे बनाते हैं बच्चों, देखिए जो हमारी जो व्यापक द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c बराबर 0, ए क्या नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, इसको बोलते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस फॉर्म की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र से ना इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये सूत्र बनाया था। तो x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इसमें माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये होता है। ठीक है, ये नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम तुलना करें इससे कंपेयर करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 3 आ रही है। 3 a का मतलब x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x², हियर a एंड हियर 3, b इक्वल टू -4√3, देखिए x का गुणांक, और c बराबर क्या है 4 है, तो वही मान इसमें रख देना होता है। देखो बड़ा आसान होता है सूत्र से। x इक्वल टू -b, माइनस b की वैल्यू कितनी है -4√3, याद रखो ये माइनस फॉर्मूले का ही है, सूत्र का ही है। ठीक है, प्लस माइनस √b² माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3, c कितना है 4, बटे 2 गुणा 3, a की वैल्यू रख देंगे 2a। ठीक है, तभी कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 4√3, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस माइनस √4√3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना हुआ, पहले 4 का वर्ग निकाल लो 16, फिर वर्गमूल 3 का वर्ग निकालो, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस ये माइनस 4 3 12 चको 48 बटे 6, तो 3 6, तो 4√3 प्लस माइनस ये कितना आ गया 48 ऋण 48। ठीक है, बटे 6 तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए तो 0 आ गया ना, 4√3 प्लस माइनस √0 बटे 6, तो ये क्या हो जाएगा 4√3/6, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 ही होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना आ गया बच्चों 2√3/3। तो दूसरा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसके 2 मूल अवश्य होंगे, एक ही नहीं होगा ना, तो दूसरा भी क्या होगा यही होगा 2√3/3, तो दोनों मूल इसके यही होंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन जो है ना दोनों तरीक़ों से आपको बताया है, तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण इसका विविक्तिकर है। 5वां क्वेश्चन देखिए, विविक्तिकर क्या चीज़ होती है बच्चे, देखिए विविक्तकर, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 इज। ठीक है, तो
अभी हमने पढ़ा ना, जो सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मेरी क्या है, व्यापक द्विघात समीकरण है, जहाँ की a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर जो हमारा जो सूत्र था x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है ना, इसी को d बोलते हैं। तो इसको विविक्तिकर को किससे दिखाते हैं बच्चों, हम d से दिखाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसका जो पहला लेटर है वो d है इसलिए। तो यहाँ पर d क्या चीज़ होती है बच्चों, b² माइनस 4ac। तो कई बच्चे स्क्वायर रूट लगा के भी लिख देते हैं, तो वो गलत बात है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। स्क्वायर रूट लगा के कभी नहीं लिखना है। स्क्वायर रूट जो इसमें स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, ठीक है। तो खाली b² माइनस 4ac, इसी को d बोलते हैं या विविक्तिकर बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्तिकर है। तो इससे कंपेयर करें हम इस वाले समीकरण से, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है। देखिए b इक्वल टू क्या है, -2 है। b क्या है, x का कोफिशिएंट या x का गुणांक, और c बराबर क्या है, कांस्टेंट टर्म 1/3। तो इस सूत्र में रख देंगे हम। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, b² -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू a की जगह पर कितना रख देंगे, 3, गुणा c की जगह पर क्या रख देंगे, 1/3। तो देखिए 3 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 का ऋण 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है। ऋण ये क्या है, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 से भाग देंगे तब भी 4 ही आए। तो डी क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ए वाला। आया समझ में। अब छठे क्वेश्चन में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छठा वाला, 6th वाला क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 के मूल वास्तविक और समान हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो वैल्यू k की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसको, इस सवाल को करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो विविक्तिकर अभी हमने देखा ना, विविक्तिकर, इसको क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, b² माइनस 4ac। तो इस पर ही पूरे रूट्स की जो नेचर है ना, इस पर डिपेंड करता है। द्विघात समीकरण के जो मूलों की प्रकृति होती है, ये डी के मान पर निर्भर करती है, ठीक है। कैसे निर्भर करती है देखिए, इसमें फर्स्ट है, ठीक है, यदि d बराबर 0 होता है, d की वैल्यू क्या आती है आपकी, 0 आती है। तो ऐसी स्थिति में इफ d इज इक्वल टू 0, तो मूल क्या होते हैं बच्चों, वास्तविक और समान होते हैं। वास्तविक और समान का मतलब हुआ रियल नंबर होंगे। वास्तविक मतलब वास्तविक संख्याओं से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या हुई, परिमेय या अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर्स, इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल एंड इक्वल, समान का मतलब होता है इक्वल। इनके ऐसे केस में जो मूल हमको मिलते हैं, जो रूट मिलते हैं, मूल को क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, वास्तविक और समान होंगे। सेकंड केस क्या होता है देखिए, यदि अब डी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 0 हो सकती है, ठीक है। ये है मेरी नंबर लाइन है, 0, इधर को 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से। इधर को -1 -2 -3
सो ऑन। तो यहाँ पर डी की वैल्यू या तो ये हो सकती है या डी इधर हो सकता है, ये इस एरिया में डी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन जीरो बोलते हैं इसको, ठीक है। और यदि इधर है ऋणात्मक है ना, नेगेटिव नंबर्स, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डी इज़ लेस देन जीरो, ठीक है। तो 3 केस बनते हैं, एक तो डी का मान जीरो के ही बराबर है, दूसरा डी का मान क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं इधर को, या फिर डी की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो से लेस हो सकती है, कम हो सकती है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, लेस देन जीरो बोलेंगे, यानी कि नेगेटिव नंबर। यदि डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, धनात्मक, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मूल क्या होते हैं बच्चों, उसके मूल होते हैं, वास्तविक तो होते हैं लेकिन समान नहीं होते, वास्तविक और असमान होते। इसको क्या बोलते हैं हम, रियल एंड अनइक्वल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत समझना है जरूरी, ठीक है। यदि डी का मान क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि इधर को धन 1 धन 2 होता है ना, जीरो से बड़ा, तो ऐसी स्थिति में मूल हमको मिलेंगे, वास्तविक होंगे और असमान भी होंगे, ठीक है। अलग अलग मूल होंगे, एक ही जैसे नहीं होंगे। अभी हमने देखा ना, कई हमने इक्वेशन सॉल्व करी तो उसमें हमको एक समान मूल भी मिले थे दोनों, तो उस स्थिति में डी क्या होगा, हमारा जीरो होगा। जब अलग अलग होंगे मूल तो उसमें डी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। थर्ड केस होता है इसमें, यदि डी क्या है, जीरो से छोटा है, यानी कि नेगेटिव है। जीरो से छोटा का मतलब इधर को है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 कुछ भी हो सकता है। इनके बीच में कितनी ही वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं अनंत। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं बच्चों, मूल वास्तविक नहीं होते, वास्तविक नहीं होते, ठीक है। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो हम कौन से रूट्स को निकाल सकते हैं, सिर्फ इन 2 केसेस में। इस केसेस में क्योंकि रियल नंबर से बाहर हमने कोई नंबर पढ़े हैं नहीं पढ़े, या तो हमने पर में पढ़े हैं या अपर में पढ़े हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक मूल ही नहीं होंगे आपके। ऐसा क्यों होता है अभी समझ लो, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट, क्योंकि ये डी कहाँ होता है, डी रहता कहाँ है, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है ना, क्योंकि मेरे एक्स की वैल्यू क्या होती है, -b + -√d है, यह है d = b² - 4ac, यह स्क्वायर रूट के अंदर रहता है /2a, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर रहता है, तो नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते, समझ रहे हो बात। माना स्क्वायर रूट -4 है, तो आप क्या कहोगे, इसको 2 थोड़ी बोलेंगे इसको, क्योंकि 2 का स्क्वायर -4 थोड़ी होता है। -2 भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी -4 नहीं होता है, तो याद रखिए। इसलिए -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, यानी कि नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी मूल ज्ञात नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके मूल वास्तविक नहीं होंगे। कब, जब डी का मान 0 से कम होगा, अर्थात ऋणात्मक होगा, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से आपका एक सवाल अवश्य ही पूछा जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे इस सवाल को, अब आगे के सवाल आपको समझ में आएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण kx, 6th क्वेश्चन देखिए, kx × x - 2 + 6 = 0 के मूल क्या है, वास्तविक और समान है। देखिए अभी हमने पढ़ा था, देखिए मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान कब होते हैं, जब d की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यानी कि इस स्थिति में विविक्तिकर का मान क्या होगा, 0 होगा। तो विविक्तिकर निकालना है आपको और उसकी वैल्यू क्या रख देनी है, 0 रख देनी है, ठीक है बच्चों। इक्वेशन बनेगी
उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम के का मान निकालेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं, क्योंकि यह पहले द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है मुझे इसको। इसके लिए मुझे इसको अंदर ले जाना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा कि एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आया इस रूप, ठीक है। तो अब मैं इससे तुलना करूँगा इसकी, ठीक है। इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए तुलना करने पर। ए क्या है, एक्स वर्ग का गुणांक, यहाँ एक्स वर्ग का गुणांक क्या है, के है। बी क्या है, एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर बी क्या है फिर, -2 के, देखिए -2 के। और सी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, 6। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, विविक्त कर, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, के है, सी की वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 4k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 6 24, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए क्या कर रहा है, क्योंकि मूल कैसे हैं बच्चों, मूल मेरे क्या है, वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल्स, देयरफॉर डी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने अभी बताई आपको, यानी कि जो डी का मान आया है इसको मैं 0 के बराबर रख दूँगा। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सारी बात समझ में। देखिए इसको आप सॉल्व, यहाँ पर देखिए k कॉमन है, ठीक, और साथ ही साथ 4 भी कॉमन है। तो 4k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, k माइनस 4 का भाग 24 में कितनी बार गया, 6 बार, बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, 4 तो 0 हो नहीं सकता है, 4 तो 4 ही है। तो यानी कि या तो k 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी तो इनको मल्टीप्लाई करके 0 आएगा ना। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आता है, तो इसका मतलब या तो उनमें से एक नंबर क्या है, k है। 4 तो 0 हो नहीं सकता, 4 तो 4 ही है ना। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, तो k इक्वल टू 0 होगा या k ऋण 6 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, k बराबर 0 या k बराबर 6। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर k बराबर 0 रख देता हूँ ना, तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यदि मैं इसको k बराबर 0 रख देता हूँ, k इक्वल टू 0, ये भी देखना अंत में, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, LHS की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर k की जगह पर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, पूरा 0 हो जाएगा। LHS 6 आएगा और RHS क्या है, 0 है। तो LHS और RHS दोनों बराबर, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। कब, k बराबर 0 पर। तो इसलिए k का मान 0 नहीं हो सकता, याद रख लो इस बात। यानी कि k की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, ठीक। देखिए यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज करने के लिए इसने सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 0 भी दिया है, 0 और 6 भी दिया है, ठीक है, 6 भी दिया है और ऋण 6 भी दिया है। तो आंसर कौन सा सही है मेरा, सी वाला सही है। जो मूलों की प्रकृति वाले क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपको ना बहुत डीपली इनको पढ़ के जाना है। देखो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इनको तो अवश्य करना है, क्योंकि मैंने जो है ना, जो बहुत अच्छे सवाल हैं उन्हीं को ले रखा है इसमें। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखिए। अब थोड़ा सा और घुमा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। 4x वर्ग धन 4x धन 1 के मूलों की प्रकृति होगी। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 विल बी। वास्तविक और असमान, रियल एंड अनइक्वल, ठीक
ठीक है। वास्तविक और समान, रियल एंड इक्वल, कोई मूल वास्तविक नहीं, नो रियल रूट्स, इनमें से कोई नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो ये चीज़ बताई इसी पर डिपेंड है बच्चों। ये वैल्यू आपको कभी भी मूलों की प्रकृति बतानी है तो आपको विविक्तिकर निकालना है, इसलिए विविक्तिकर इतना महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, ठीक है। आपको डी की वैल्यू निकालना है। तो मूल वास्तविक और समान होते हैं या वास्तविक और असमान होते हैं या वास्तविक नहीं होते हैं, वो सब किससे पता चलेगा? विविक्तिकर निकाल के पता चलेगा, ठीक है। तो हम विविक्तिकर निकालेंगे सबसे पहले। तो मेरी इक्वेशन क्या दी हुई है? 4x² + 4x + 1 = 0। तो इसको मैं इससे कंपेयर करूँगा, ax² + bx + c = 0 से तुलना करूँगा। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4। b की वैल्यू भी कितनी है? 4। c का मान कितना है? 1। इसलिए d बराबर क्या होता है बच्चों? b² - 4ac। तो यह हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है? 4। 4 का वर्ग माइनस 4 × a की जगह पर कितना लिखोगे? 4 × c की जगह पर 1। तो 4 चको 16, ऋण 4 चको 16, ये भी 16 आ रहा है। तो 16 में से 16 घटाए 0, तो d का मान क्या आ गया मेरा? 0 आ गया, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, देखो d की वैल्यू जब 0 आती है तो मूल क्या होते हैं? वास्तविक और समान होते हैं, रियल एंड इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? देखिए ये बी वाला सही है, क्योंकि डी का मान 0 आ रहा है ना, इसलिए मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो आपको डी का मान निकालना है, उससे आपको पता चलेगा कि मूल कैसे होंगे। फिर एक क्वेश्चन और है, देखिए इसमें भी ये इसी टाइप का पहला जो हमने क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसके 2 टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं, 2 क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 के मूल क्या है? वास्तविक और समान है। तो k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू क्या है? तो इससे क्या करूँगा मैं? फिर वही करूँगा, ax² + bx + c से तुलना करूँगा। तो a बराबर कितना है बच्चों? 9। b बराबर कितना है? 6k है, याद रख लो। b क्या है? x का गुणांक, तो 6k, ठीक है। और c बराबर क्या है? 4 है। तो मैं क्या निकालूंगा? d निकालूंगा। d = क्या होता है? b² - 4ac, कि b की जगह पर क्या है? 6k का स्क्वायर माइनस 4 × a की जगह पर कितना है? 9, c की जगह पर कितना है? 4। तो 6 छक 36 k² माइनस 4 चको 16, 16 में 144, ठीक है। यह मेरा आ गया। तो क्योंकि क्या है बच्चों, देखिए मूल वास्तविक और समान है, क्योंकि मूल क्या है? वास्तविक और क्या है? समान हैं, इसलिए d बराबर क्या होगा बच्चों? 0 होगा। अभी पढ़ा ना हमने, जब मूल वास्तविक और समान होते हैं तो d का मान 0 होता है। तो यानी कि मेरी d की वैल्यू ये आई है, इसको मैं 0 के बराबर रख दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से k का मान पता लग जाएगा मुझे, -144 = 0। तो 36k² = 144, तो k² हो जाएगा 144/36। तो k निकालूंगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा। वर्ग को हटाते हैं तो वर्गमूल लग जाता है। तो k का मान क्या आ गया बच्चों? 144 इसका वर्ग होता है 12 का, 36 किसका वर्ग होता है? 6 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइन दोनों आते हैं बच्चों, याद रखना, प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो k = क्या आ गया? +-2 आ गया। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? देखो
2 या ऋण 2, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस 2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 भी और ऋण 2 भी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और ऋण 2 दोनों रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 नहीं हो रहे ना, तो इसलिए तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों इसमें, सी वाला, 2 या ऋण 2, ठीक है। आ रही बात समझ में धीरे धीरे। अब पीछे को ज़रा सरल सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अब आपने लगभग सारे जिस टाइप के भी सवाल हैं वो लगभग कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए टेक्निकल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ a 0 के बराबर नहीं है के वास्तविक मूल नहीं है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स इफ़, यदि देखिए 4 ऑप्शन दिया है, वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक मूल नहीं है में क्या होता है बच्चों, d इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम देखेंगे, यानी कि d की वैल्यू क्या होती है, ऋणात्मक होना चाहिए, वास्तविक मूल कब प्राप्त नहीं होते हैं हमको, जब d का मान क्या होता है, 0 से कम होता है, यानी कि 0 से कम का मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक होता है। तो d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, ठीक है, लेस देन 0। तो ये कोई ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए आप, ये b² - 4ac ग्रेटर देन 0, b² नॉट इक्वल टू 4ac, ये भी नहीं है, ये वाला है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, देखिए 10th क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, समीकरण bx² + ax + c के मूल समान हों तो c का मान होगा। यहाँ पर देखिए समीकरण में ना एक गुणांकों को इसने बदल दिया है। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, ax² + bx + c लिखते हैं, ठीक है। तो इसने क्या लिख दिया है, bx² + ax + c लिख दिया है। तो यहाँ पर जब आप विविक्ति कर निकालेंगे, मूल समान है बोल रहे हैं ना, मूल समान है, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, विविक्त कर निकालना है। मूल समान होने पर क्या होता है बच्चों, d = 0 होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना इसमें, यदि मूल मेरे समान है, देखिए वास्तविक और समान, तो ऐसी स्थिति में d क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर क्या है बच्चों, मैं क्या निकालूंगा, b² - 4ac। तो यहाँ पर यदि मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख दूंगा ना, देखिए ठीक है, ये मेरी व्यापक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर a बराबर क्या है, b है, b बराबर क्या है, a है, कैपिटल C बराबर क्या है, स्मॉल c, इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो मैं यदि यहाँ पर d निकालूंगा तो मेरी क्या हो जाएगा, सूत्र क्या बनेगा, b² - 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a है, a² - 4, a की वैल्यू क्या है, b है, c की वैल्यू तो c है, तो a² - 4bc हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, क्योंकि मूल समान है, तो मूल समान है क्योंकि ठीक वैसे ही बनाना है, मूल समान हैं, इसलिए d = क्या होगा, 0 होगा। यानी कि आप क्या करेंगे, a² - 4bc = 0। तो मुझे c का मान निकालना है ना, c का मान पूछ रहा है, तो यानी कि मैं क्या करूँगा, -4bc को यहीं रखूँगा और a² को उधर ले जाऊँगा, तो -a² हो जाएगा, ठीक है। तो c = क्या हो जाएगा बच्चों, -a² बट्टे इसको पूरे को उधर ले जाऊँगा, -4b, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ गया है, a² बट्टे 4b। देखो बड़ा अच्छा सवाल है कोई इसमें, कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये दोनों सेम ऑप्शन हो गए, तो यहाँ पर जो है ना ये प्लस का होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ना ये वाला ऑप्शन जो होगा ये प्लस का होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, प्लस मतलब यहाँ पर कोई साइन नहीं होगा, a² / 4b, तो यही वाला बी वाला ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा, ठीक। आ रही बच्चों बात समझ। अब आप जाते हैं अंतिम सवाल की ओर। तो काफ़ी लंबी ये वीडियो होगी है,
लेकिन सवाल भी आपके बड़े अच्छे बन रहे हैं इसमें। तो 11वां क्वेश्चन क्या है देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। देखो फिर वही चीज़ आ गई, मूल वास्तविक और समान है, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी इसमें देखिए, b/2 है तो मूल होगा, तो मूल बताना है, ठीक है। इफ़ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल देन रूट विल बी। तो रूट क्या होगी, यानी कि मेरे को एक्स का मान बताना है। एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, ठीक है। इसको मूल बोलते हैं, रूट ऐसे निकालते हैं मूल, ठीक है। या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और यहाँ पर शर्त क्या दे रखी है देखो, ये मूल क्या है, वास्तविक और समान है, ठीक है। मूल वास्तविक और समान होते हैं तो डी क्या होता है, 0 होता है, अभी पढ़ा ना हमने। मूल वास्तविक और समान है, देखिए मूल वास्तविक और समान है तो डी क्या होगा, 0 के बराबर होता है उस केस में। बस उसी का इस्तेमाल करना है, बहुत सरल सवाल है, लेकिन नहीं किया है तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो -b प्लस माइनस, इसी को तो डी बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है, इसको मैं डी भी लिख सकता हूँ, /2। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, डी की जगह पर 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट 0। क्यों, क्योंकि मूल क्या है, वास्तविक और समान है, रियल एंड इक्वल है, इसलिए डी बराबर 0, ठीक है। इसलिए डी की 0 रखेंगे अपॉन 2a। तो मेरा क्या आ गया बच्चों, -b अपॉन 2a। तो देखिए ये होंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखिए, मूल होगा बोल रहा है ना, कोई एक मूल पूछ रहा है, तो यानी कि ये वाला सही है, -c वाला ऑप्शन। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मेरे को कमेंट में भी बताइए, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का भी MCQs मैं बना के लाऊंगा आपके लिए, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।